ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज के छुपे हुए खजाने के बारे में। और एक तरफ रवि है जो कि इस खजाने की रक्षा करता है और दूसरी तरफ उसका दुश्मन है जो इस खजाने को पाने की कोशिश कर रहा है। तो इस 300 साल पुराने खजाने में क्या है और क्या डॉक्टर रवि इस खजाने की रक्षा कर पाएगा, यही हम इस सीरीज में देखने वाले हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1996 से, जहाँ पर हम एक फैमिली को देख पाते हैं। माता पिता और उनका बेटा, ये तीनों लोग रात में कार ड्राइव करके अपने घर जा रहे होते हैं। बट तभी एक ट्रक वाला इनके कार के पीछे पड़ जाता है और इनके कार को टक्कर मारने की कोशिश करता है। ये फैमिली खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन एट द एंड ये ट्रक वाला कार को टक्कर मारता है और ये कार पानी में गिर जाती है। इस गाड़ी में जो बच्चा बैठा हुआ था वो कार से बाहर निकल जाता है और अपनी जान बचा लेता है, लेकिन इसके मॉम डैड पानी में डूब जाते हैं और यहीं पर इनकी मौत हो जाती है। देन हम देख पाते हैं प्रेजेंट टाइम की कहानी को। हम यहाँ रायगढ़ में पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए दो भाइयों को देख पाते हैं। ये है बड़ा भाई रवि, जिसे पहाड़ों की चढ़ाई करना बहुत पसंद है और वो अपने छोटे भाई आदि को भी यहाँ पर ले आया है। लेकिन छोटा भाई आदि बहुत ही फट्टू है और अब पहाड़ की चढ़ाई करते हुए इनकी रस्सी खुलने वाली थी, मतलब ये लोग पहाड़ से गिरने वाले थे। लेकिन बड़ा भाई रवि फटाफट रस्सी को पकड़ लेता है और इन दोनों की जान बच जाती है। यहाँ रायगढ़ पहुंचने के बाद बड़ा भाई रवि एक वीडियो बनाता है और बताता है कि आज वो जिस जगह पर आया हुआ है, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक हुआ था और यहाँ पर उनका एक बेशकीमती सिंहासन भी था। ऐसा कहा जाता है कि जब मुगल राजा यहाँ पर आए थे तब वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेशकीमती सिंहासन को पिघलाकर यहाँ से ले गए। और ये भी कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिकों ने उस बेशकीमती सिंहासन को कहीं पर छुपा के रख दिया और आज तक ये एक मिस्ट्री है, किसी को भी नहीं पता कि वो सिंहासन कहाँ पर है। इसके बाद हम एक कोर्ट के जज दीक्षित को देख पाते हैं। दीक्षित एक मंदिर में आया हुआ था और वो यहाँ अपने आदमी से मिलता है जिसका नाम है प्रशी। तो प्रशी जज दीक्षित से पूछता है कि सर, आपने यहाँ पर आकर इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। तब जज दीक्षित कहता है कि उसको स्टेज 4 का कैंसर हो गया है और अब इसके पास बहुत ही कम टाइम है, तो आज तक जो ये काम कर रहा था वो काम अब शीलेदार के वारिस को सौंपना पड़ेगा। और ये बात सुनकर प्रशी कहता है कि सर, अभी तक शीलेदार का वारिस तैयार नहीं है तो हम उसे इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। लेकिन जज दीक्षित कहता है कि मेरे पास बहुत ही कम टाइम है और अभी हमें उस वारिस को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। तो अब इस शीलेदार शब्द का क्या मतलब है और शीलेदार का वारिस कौन है, ये सब कुछ हमें आगे पता चलने वाला है। देन अब ये जज दीक्षित यहाँ से जाने से पहले अपने आदमी प्रशी से कहता है कि यहाँ से जाने से पहले पानी के ऊपर तुम सूर्य के परछाई को देखकर प्रार्थना करते हुए जाना। और अब हम मुंबई में कहानी के विलन को देख पाते हैं जिसका नाम हमें अभी तक नहीं पता। तो ये जो विलन है अपने किसी आदमी के साथ बात कर रहा था और कह रहा था कि जज दीक्षित के ऊपर नजर रखो, वो जरूर से कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। एंड अब दोबारा से हम जज दीक्षित के आदमी प्रशी को देख पाते हैं जो कि पानी के ऊपर सूर्य के परछाई को देखता है और जब वो पानी के अंदर हाथ डालता है तो यहाँ पर उसे एक चाबी रखी हुई मिलती है। तो अब ये चाबी है किस चीज की, ये हमें नहीं पता। देन हम देख पाते हैं दो भाई यानी रवि और आदि को। ये दोनों एक फंक्शन में आए हुए थे। इस फंक्शन में जज दीक्षित अपना एक बुक लॉन्च करने वाले थे। तो अब यहाँ पर जज दीक्षित को स्टेज पर बुलाया जाता है ताकि वो अपने किताब के बारे में कुछ बताएं। बट स्टेज में कदम रखते ही वो अचानक से गिर जाते हैं। तभी यहाँ पर बड़ा भाई रवि आता है जो कि एक डॉक्टर भी था। तो वो यहाँ पर जज दीक्षित के पल्स को चेक करता है और तभी उसकी नजर पड़ती है जज दीक्षित के हाथों में पहनी हुई अंगूठी के ऊपर। उसे याद आता है कि इसके पिता भी ठीक ऐसी ही अंगूठी पहना करते थे। और अब अचानक से जज दीक्षित रवि के कान में कुछ ऐसा कहते हैं जो कि रवि ने सिर्फ अपने पापा के मुंह से सुनी थी। खैर इसके बाद जज दीक्षित बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और रवि ये बात समझ जाता है कि जरूर जज दीक्षित को इसके अतीत के बारे में कुछ न कुछ तो पता है। और अब खुश होकर जज दीक्षित अपनी एक किताब रवि को गिफ्ट कर देते हैं। बट जब रवि इस किताब को खोलता है तब इसके ऊपर लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें सच का पता करना है तो तुम अकेले में आकर मुझसे मिलना।
खैर अब दूसरी तरफ हम विलन को देख पाते हैं। ये विलन अपने घर पे एक पूजा करवा रहा था। दरअसल ये जो विलन है ये विजयनगर का वारिस है और इसके जो पूर्वज थे उनके पास बहुत सारा खजाना था, लेकिन पूर्वजों ने वो सारा खजाना कहीं पर छुपा दिया और उसके बारे में हमारे विलन को कुछ भी नहीं पता। तो ये विलन अपने घर पे एक पूजा करवा रहा है। इस पूजा के जरिए विलन अपने पूर्वजों के आत्माओं को बुलाना चाहता है और अपने पूर्वजों से पूछना चाहता है कि उन्होंने अपने खजाने को कहां पर छिपा के रखा है। और ये विलन ऐसी पूजा हर साल करवाता है, लेकिन आज तक वो अपने पूर्वजों के आत्माओं से बात नहीं कर पाया है। देन अब रात के टाइम हम डॉक्टर रवि को देख पाते हैं जो कि जज दीक्षित से सीक्रेटली मिलने के लिए आया हुआ था। और यहाँ पर हम विलन के आदमियों को भी देख पाते हैं जो कि जज दीक्षित के ऊपर नजर रखे हुए थे। खैर अब डॉक्टर रवि जज दीक्षित से जाकर मिलता है और अब ये जज दीक्षित रवि को बताता है कि बचपन से हम तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए थे और बचपन में जब तुम्हारे माँ बाप गुजर गए तब हमने तुम्हें दूसरी फैमिली के हाथों सौंप दिया। दरअसल ये जो जज दीक्षित है और रवि के जो पिताजी थे वो सभी लोग एक संगठन में काम करते थे जिसका नाम है शिलेदार, और उस संगठन का कर्तव्य था कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के खजाने की रक्षा करे। यानी जज दीक्षित और रवि के पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के खजाने की रक्षा कर रहे थे, लेकिन अब जज दीक्षित को कैंसर हो चुका है तो ये तो मरने वाले हैं। तो अब इसीलिए खजाने की रक्षा करने का काम रवि को करना पड़ेगा। रवि को बनना पड़ेगा शिलेदारों का मुखिया। और ये सब सुनने के बाद रवि को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था और रवि को आज तक ऐसा लग रहा था कि बचपन में जो उनके साथ हादसा हुआ था वो बस एक मामूली हादसा था, एक एक्सीडेंट था। बट ऐसा नहीं था, रवि के फैमिली के ऊपर अटैक किया गया था। जानबूझकर ट्रक वाले ने इनके गाड़ी को टक्कर मारा था। खैर अब इस सब के बारे में जब ये दोनों बात कर रहे थे तभी इनके कमरे में विलन्स आ जाते हैं। यहाँ पर विलन के आदमी इलेक्ट्रिशियन बनकर आते हैं बहाने से, और जज दीक्षित समझ जाता है कि जो दो इलेक्ट्रिशियन यहाँ पर आए हैं ये लोग विलन हैं। तो इसीलिए जज दीक्षित रवि को यहाँ से फटाफट जाने के लिए कहता है और जाने से पहले उसके हाथ में एक डायरी दे देता है। और अब रवि जो कि बहुत ही कंफ्यूज हो चुका था वो यहाँ से चुपचाप चला जाता है। लेकिन तभी हम विलन के आदमी प्रभु को देख पाते हैं जो कि अपने बॉस को खबर कर देता है कि डॉक्टर रवि जज दीक्षित से मिलने के लिए आया था। और ये सब सुनकर विलन समझ जाता है कि जरूर जज दीक्षित कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। तो अब इसीलिए ये विलन अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि तुम जज दीक्षित के पास जाओ और उससे उगलवाओ कि वो क्या प्लान करने में लगा हुआ है। तो अब ये विलन्स डायरेक्टली जज दीक्षित तक पहुंच चुके थे। खैर अब दूसरी सुबह हम रवि को देख पाते हैं जिसके घर में पुलिस वाले आ गए थे और पता चलता है कि पिछली रात जज दीक्षित की मौत हो चुकी है। और अब पुलिस वाले यहाँ रवि को पकड़ने के लिए आ गए हैं क्योंकि पिछली रात रवि ही था जो कि जज दीक्षित से मिलने के लिए गया था। अब कहानी में आगे क्या होने वाला है वो तो हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज